बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पहले प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि एक सीक्वेंस के साथ आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो चलें आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें आपको अच्छा लगता है या अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो जिस तरह जैसा भी आप फील करते हैं मेरे लेक्चर के लिए अपने कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली लूँगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम पढ़ते हैं अ ट्रांसफॉर्मेशन Tr(n)to(Rm) इज़ लीनियर if and only if the following relationship hold for all vectors u and v in Rn n for every scalar c। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास जो है कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लीनियर कहने वाले हैं कि जब ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का वेक्टर जो है वो अगर हम सपोज़ कीजिए कि आर एन के अंदर से, मिसाल के तौर पर ये आपका ग्रुप है आर एन और आर एन के अंदर से हम दो वेक्टर पिक करते हैं, एक का नाम यू रखते हैं, एक का नाम वी रखते हैं और ये जो दो वेक्टर्स हैं बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें। ये प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी से कहते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाए u प्लस वी पर तो आंसर t ऑफ u प्लस t ऑफ v आना चाहिए। और सेकंड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन c ऑफ u, c एक स्केलर नंबर है तो ये c टाइम्स ऑफ u होना चाहिए, इसे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम वापस से देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ Rn to Rm इज़ लीनियर इफ़ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। तो रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल वेक्टर्स u एंड v इन Rn एंड फॉर एवरी स्केलर c, यानी इस आर एन के अंदर जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो वेक्टर्स इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होगी। ठीक है जी, तो ज़रा हम एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम एग्जांपल को परफॉर्म ना करें हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और हम चेक करते हैं कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं, लेट टी बी द ट्रांसफॉर्मेशन, let B be the transformation defined by, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया जा रहा है t ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y माइनस 2। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपने यहाँ पर क्या शो करना है, हम इसे चेक करना चाहते हैं, चले शो करना चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नॉन लीनियर है। शो, अभी मैं इसका ज्योमेट्रिक इफेक्ट भी आपको बताऊंगा। शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन टी इज़ नॉन लीनियर। ठीक है जी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है। अच्छा, बज़ाहिर देखने के अंदर आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन जब मैं इसका ज्योमेट्रिक इफेक्ट आपको बताऊंगा तो आपको इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो चले, दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। टेक्निकली ये जो t है आपके पास, ये t बेसिकली R2 टू R2 में मैप हो रहा है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट्स आपको मिल रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है t ऑफ u प्लस v और ये आंसर आपके पास निकलेगा t ऑफ u प्लस t ऑफ v। ठीक है जी, तो सपोज़ कीजिए कि आप Rn के अंदर से एक वेक्टर चूज़ करते हैं। अब ये वेक्टर कैसे चूज़ करना है, जैसे ये इनपुट x, y है, इसी तरीक़े से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि x1, y1 आपने चूज़ कर लिया और एक वेक्टर v आपने चूज़ कर लिया, इसको आपने नाम दे दिया x2, y2 का। तो चले अब लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड से रिज़ल्ट निकालते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है t ऑफ u प्लस v, तो इसके लिए पहले आपने क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होगा। ठीक है जी, तो आपने t को तो एज इट इज़ रखा और इनको आपस में ऐड कर लिया, तो इसका x कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, तो ये बनेगा आपके पास x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कॉमा, और ये जो है आपके पास, और ये आपके पास जो है वो y1 प्लस y2 के साथ ऐड होगा। ठीक है जी, और जब आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए किस तरह बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब आप t ऑफ x के ऊपर यानी x इनपुट लेते हैं तो ये जो x यानी यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है t के साथ, तो इसका मतलब है कि ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 करना होगा और यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पर y माइनस 2 के साथ लिखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये जो है आपके पास t ऑफ x1 प्लस x2 है,
तो चूँकि इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है तो इसको आप 2 टाइम्स आप लिखने वाले हैं। तो आप इसको कैसे लिखने वाले हैं, आप उसको लिखने वाले हैं 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 और फिर आप उसमें +1 करने वाले हैं, कॉमा। इसी तरीक़े से ये जो y वाला पार्ट है आपके पास, यहाँ जो कुछ लिखा होगा वो y-2 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो आपके पास लिखा हुआ है वो y1 प्लस y2 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखने वाले हैं, y1 प्लस y2 माइनस 2। ठीक है जी। सिंप्लीफाई कर आप इसको देखिए तो क्या रिज़ल्ट बनेगा, सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आएगा आपके पास 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2 y1 प्लस y2 माइनस 2। ठीक है जी। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का निकाला t ऑफ u प्लस v का आंसर, इसे आप 1 का नाम दे दें। अब चले राइट हैंड साइड चूज़ करते हैं और राइट हैंड साइड से रिज़ल्ट निकालते हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड के ऊपर जो t ऑफ u है आपके पास, ये t ऑफ u इक्वल होगा t ऑफ u है x1 y1, और जब आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 और इसका जो y पार्ट है वो y1 माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीक़े से आप जो है वो t ऑफ v भी कंप्यूट करने वाले हैं। तो t ऑफ v का मतलब होगा t ऑफ x2 y2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा 2 ऑफ x2 प्लस 1 y2 माइनस 2 के इक्वल होगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो x पार्ट से ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 2x1 प्लस 2x2 और 1 प्लस 1 2 के इक्वल होगा। इसी तरीक़े से आप इसको ले सकते हैं y1 प्लस y2 और माइनस 2 4 के इक्वल होगा। ये बन गया आपके पास 2। अब आप कंपेयर कर लें 1 और 2 को, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर चीज़ आपको चेंज नज़र आ रही होंगी, और वो क्या नज़र आ रही हैं, यहाँ पर देखिए ये -2 है और ये सॉरी +2 है, तो यहाँ पर +2 है, ये तो ओके नहीं सॉरी आई एम सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया है। ये चीज़ जो है आपके पास मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पर 2 नहीं है क्योंकि 2 तो बेसिकली इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अच्छा हुआ कि ये बात यहीं पर समझ आ गई हमारे। तो ये बेसिकली 1 है, ठीक है जी, और वो -2 है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि क्या डिफरेंस आपको दिखता है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो 1 है और यहाँ पर प्लस का 2 है और इसी तरीक़े से यहाँ पर माइनस का 2 है और इसी तरीक़े से यहाँ पर माइनस का 4 है। तो जिसकी वजह से हमें पता लगता है, क्या पता लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज़ नॉट लीनियर। तो हमें पता लगा कि t ऑफ u प्लस t ऑफ v इज़ नॉट इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। इट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट लीनियर। अच्छा जी, ज्योमेट्रिकली क्या होता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है जी। तो अब चूँकि फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ज्योमेट्रिकली थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम एक और एग्जांपल को ट्राई करते हैं। सपोज़ कीजिए कि इस एग्जांपल में कहते हैं आपसे कि आपके पास जो है वो चले मैं लिख लेता हूँ उसको। सपोज़ कीजिए कि लेट t ऑफ थीटा डिनोटेड the operation of rotating a vector, यानी इस तरह आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। वेक्टर इन R2 यानी ये जो v है आपके पास ये इक्वल होगा आपके पास x, y, और ये काउंटर क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। किस एंगल के थ्रू एंगल थीटा, ठीक है जी। तो आपने क्या शो करना है, शो दैट t ऑफ थीटा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो है आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ज़रा इसको थोड़ा सा आपके लिए स्केच कर देता हूँ ताकि आप ज़रा इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ। खैर ऐसा स्केचिंग की कोई ख़ास ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर ये आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज़ कर लें और सपोज़ करें कि ये दो आपके डिफरेंट वेक्टर्स हैं
तो मैंने अभी इसको डिफरेंट कलर से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है। सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास है x और ये है आपके पास y, ये जो एंगल है आपके पास फाई है और ये एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस बेसिकली r के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये जो v1 हमने लिया है, सपोज़ कीजिए कि ये x1 y1 है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये v2 है, u और v कर लें जो भी आपको लगता है, x2 y2 है अगर आपके पास। तो आपने बताना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है t ऑफ थीटा, यानी ये जो ये वेक्टर इस वेक्टर के अंदर चेंज हो रहा है v1 v2 के, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है जी। तो ये कैसे चेक करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? रोटेशन जो हो रही है थीटा, तो आपको पता है कि रोटेशन आपने लिखा था कि आपके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं और ओल्ड कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। तो आपने यहाँ पर x2 की जो वैल्यू लिखी होगी वो आपको पता है ये होती है x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा। ये रोटेशन के चैप्टर के अंदर, रोटेशन के टॉपिक के अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो मैं आप मेरी रोटेशन वाली वीडियो को देख लें, वहाँ पर ये बात डिटेल से एक्सप्लेन कर दी गई है। ठीक है जी। तो अब आपने बताना है कि अच्छा, आप इसको ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। टी ऑफ थीटा, आउटपुट क्या, इनपुट क्या है आपके पास? इनपुट है x1 y1 और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? आउटपुट आपको मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है आपके पास x1 cos ऑफ थीटा माइनस y1 साइन थीटा, यानी ये बेसिकली x2 मिल रहा है आपको, यहाँ पर y2 मिल रहा है। तो ये पूरी वैल्यूज़ को आप लिख लीजिए, कॉमा x1 साइन थीटा प्लस y1 कॉस थीटा। ठीक है जी। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है और अब आपने देखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ज़रा चेक करते हैं। तो जो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है आपसे कि टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के इक्वल होगा। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम u सपोज कर लेते हैं अपने लिए x1 y1 और v सपोज कर लेते हैं अपने लिए x2 y2। तो अब आप मुझे बताएं कि u प्लस वी क्या होगा? u प्लस वी का मतलब होगा x1 y1, इसको आपने ऐड करना है x2 y2 के साथ। तो वेक्टर में x पार्ट से ऐड होता है, तो x1 प्लस x2, y पार्ट से ऐड होता है, y1 प्लस y2। सब हमने कर लिया है। तो अब आप जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें लिखते हैं टी ऑफ u प्लस वी, टी ऑफ u प्लस वी, तो ये किसके इक्वल होगा? ये टी ऑफ u प्लस वी, u प्लस वी। अब ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पर अगर x1 है तो यहाँ पर x1 आ रहा है, यहाँ पर y1 आ रहा है, यानी यहाँ जो कुछ है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पर x1 की जगह x1 प्लस x2 है, तो जब आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताती है कि से x1 प्लस x2 कॉस थीटा और माइनस y1 प्लस y2 साइन थीटा बनना है। और इसी तरीक़े से यहाँ पर x1 प्लस x2 साइन थीटा प्लस यहाँ पर y1 प्लस y2, ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा और ये ब्रैकेट आपकी हो गई क्लोज। ठीक है जी। अब आप इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें और अपने रिजल्ट्स को देख लें। क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए बहुत जल्दी से मैं क्विकली इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। तो टी ऑफ u प्लस वी को आप फाइनली लिख सकते हैं कि ये x1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? मैं थोड़ा सा एक स्टेप आपके लिए स्किप कर रहा हूँ और इसको हम लिख सकता हूँ x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा एंड प्लस इसे लिख सकते हैं x2 cos थीटा माइनस y2 साइन थीटा, कॉमा जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है आपके पास वो होगा x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा एंड प्लस x2 साइन थीटा प्लस y2 cos थीटा। ठीक है जी। तो इस तरह आपका रिज़ल्ट है, इसको आपने रिज़ल्ट 1 सपोज कर लिया है। अब आप जो है वो राइट हैंड साइड चूज़ कर रहे हैं और राइट हैंड साइड के अंदर आप कह रहे हैं कि टी ऑफ u क्या होगा। तो इट मीन्स टी ऑफ थीटा आप लगाने वाले हैं किसके ऊपर? x1 y1 पर। और जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा x1 cos थीटा माइनस y1
साइन थीटा कॉमा x1 साइन थीटा प्लस y1 कॉस थीटा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर टी ऑफ वी लिख लेना है। ये टी ऑफ थीटा के साथ जो है वो x2 कॉमा y2 बन जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं x2 कॉस थीटा माइनस y2 साइन थीटा कॉमा x2 साइन थीटा प्लस y2 कॉस थीटा। तो फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के लिए देखेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, मैं ज़रा रिज़ल्ट जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो फाइनली वही रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास जो मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था। तो अब आपका काम ये है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे तो पता है कि ये आंसर आना है, तो मैं इस आंसर को थोड़ा टाइम बचाने के लिए सिंप्लीफाई करके यूँ समझ लें कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर यहाँ लिख दिया है और इससे यही रिज़ल्ट प्रोड्यूस होना है। तो ये आप अब ख़ुद ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप बेसिक लॉजिक जो है वो इसकी समझ गए हैं। तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी टी ऑफ यू प्लस वी का जो रिज़ल्ट है वो एक इक्वल हो रहा है टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नॉर्मली जब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप इसको ख़ुद ट्राई कीजिएगा कि ये सी टाइम ऑफ टी ऑफ यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं, hence the given transformation is linear, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। एक एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन R3 to R3 है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है x, y, z। ये डिफ़ाइन होती है आपके पास x+1 2y, z से। तो अब आपने शो करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है या नॉट लीनियर है। तो अब आपने यहाँ पर क्या चेक करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर और नॉट लीनियर चेक करना है। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर ख़ुद ट्राई करना है और आप मुझे बताइएगा ट्राई करके इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और इसी तरीक़े से एक एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ और शेयर की जाए, और वो भी बहुत बेसिक से एग्ज़ाम्पल है। एक और एग्ज़ाम्पल है और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके पास अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन R3 to R2 पर मैप करती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन है टी ऑफ x, y, z, और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, आंसर आ रहा है, वो आ रहा है x, y। तो अब आपने मुझे यहाँ पर ये डिफ़ाइन करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नॉट लीनियर है, या नॉट लीनियर या नॉन लीनियर कह लें। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए मुझे बताना है और ये आपने ख़ुद ट्राई करना है। ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा जी, मैं ज़रा जल्दी से टाइम को वेस्ट किए बगैर इसका ज्योमेट्रिक इफेक्ट बता देता हूँ आपको। आपने याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होती है जब दो चीज़ें सेटिस्फाई हों। पहली बात यह है कि जो अगर आप नोट करें जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऊपर पढ़ी हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रोटेशन ही डोमिनेट कर रही थी। अगर आपको ये बातें जहन में हैं आपके, मिसाल के तौर पर अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात भी करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अबाउट एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये वेक्टर ऐसे कर रोटेट होता है। ठीक है जी, तो नोट करें तो यहाँ पर जो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन डोमिनेट करती है वो होती है रोटेशन, यानी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो ये कि जब आप वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा हो तो उसका ओरिजिन शिफ्ट ना हो, ओरिजिन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप जो है जब वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर चुके हों तो वो वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसा ना हो जैसे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ठीक है जी, और ये वेक्टर जो है वो ये वेक्टर किसी कर्व में चेंज हो जाए। ठीक है, नॉर्मली आपके लिए तो फ़िलहाल ये बातें नहीं हैं, आपने तो सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही देखी है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद किसी कर्व में चेंज हो जाती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर नहीं होगी और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर नहीं होगी। तो इसको टेस्ट करने का एक और तरीका होता है कि आप टी ऑफ 0 पर 0 आप असाइन करके देख लें। मिसाल के तौर पर जैसे कि ऊपर वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने कहा था कि वो नॉन लीनियर है, तो अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप नॉन लीनियर चेक करना चाहें तो बहुत ही आसान है।
टी ऑफ ज़ीरो पर आंसर निकाल लें, टी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो पर आंसर निकाल लें। तो टी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो पर आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 0 + 1 कॉमा 0 - 2। तो अगर आप नोट करें तो उसका आंसर आया 1 कॉमा -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने ओरिजिन से डाइवर्ट हो रही है, ओरिजिन को छोड़ रही होगी। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको चेक करें, यहाँ पर चेक करें, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, जी जनाब, यहाँ देखें ये लीनियर है। तो अगर मैं टी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो पर इसका रिजल्ट निकालूँ तो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, सब जगह जब आप ज़ीरो ज़ीरो पुट करते हैं तो 0 कॉमा 0 बन जाता है। तो ये सेटिस्फाई होता है। तो इट मीन्स कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लीनियर है, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्म वेक्टर है वो अपने ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करता। तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए ज्योमेट्रिकली इस बात को समझना। तो मेरा ख्याल आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली लीनियर उस वक्त होती है जब 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 इसका ट्रांसफॉर्म वेक्टर ओरिजिन पर हो, और दूसरी बात यह है कि वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो, यानी स्ट्रेट फॉर्म में किसी कर्व में चेंज ना हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे अभी पूछना चाहूँ कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मैंने एग्जांपल में दी है क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं टी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो पर। तो क्या आंसर निकलेगा? आंसर निकलेगा 1 0 एंड 0। तो अगर आप नोट करें तो ये आंसर चूँकि 0 0 और 0 के बराबर नहीं है, तो मुझे फील होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू अगर 0 रख दें तो 0 0 इसका रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली भी हम देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कब लीनियर है और कब नॉन लीनियर है। तो उम्मीद है कि ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंप्लीट चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है डिटेल के साथ समझ आ गया होगा। इन केस अगर फिर भी किसी किस्म की कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, और इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।